आज मैं द मेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2014 में। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं जैक को, जो अपने फादर से मिलने के लिए अमेरिका से इंग्लैंड जाता है। जैक अपने फादर से मिलने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। जैक की अपने फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जैक अपने फादर से मिलता है और उसका नाम लेता है। जैक के फादर का नाम था डेविड। जैक डेविड से कहता है कि वो यहाँ पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। डेविड उससे पूछता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। जैक इसका सही से जवाब नहीं देता। जैक घर के अंदर जाता है और शराब पीकर सो जाता है। अगली सुबह जैक गार्डन में एक सुंदर औरत को देखता है। डेविड बताता है कि वो मारिया है। मारिया इस घर की मेड थी। डेविड मारिया और जैक को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। मारिया और जैक उसकी फैमिली के बारे में कुछ बात करते हैं। मारिया जैक से उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर जैक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जैक की माँ की मौत उसके जन्म के वक्त हो गई थी। मारिया जैक से माफ़ी मांगती है और जैक अपना कैमरा लेकर घर से बाहर चला जाता है। जैक घर पहुंचकर मारिया से उस पर गुस्सा होने के लिए माफ़ी मांगता है और वो उससे अपनी माँ की मौत और अपने पिता के डाइवोर्स के बारे में बताता है। जैक अपनी माँ की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था। मारिया उससे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रात को डेविड जैक को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता था, पर जैक डेविड को गालियाँ देकर प्लान कैंसिल कर देता है। डेविड जैक को बच्चों की तरह बर्ताव छोड़ने को और एक आदमी बनने को कहता है। अगली सुबह जैक पार्क में बैकी नाम की लड़की को मिलता है। बैकी जैक में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। तभी जैक मारिया को वहाँ से जाते देखता है और उसके पीछे पीछे घर वापस आ जाता है। घर में मारिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जैक कहता है कि उसे उसकी उम्र की लड़कियाँ काफ़ी इमेच्योर लगती है। मारिया कहती है कि तुम्हारा अगले हफ्ते बर्थडे है, जिस पर जैक फिर से गुस्सा हो जाता है। जैक मारिया से कहता है कि उसे डेविड बिल्कुल भी पसंद नहीं। मारिया कहती है कि उसकी भी अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती। मारिया बताती है कि जैक की तरह उसने भी अपने बेहद ही करीबी इंसान को खोया है। जैक मारिया से कहता है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। जैक मारिया को अपनी माँ की फ़ोटो दिखाता है, जो उसी की तरह दिखती थी। मारिया जैक से उसके बर्थडे के बारे में बात करती है, जिस पर जैक फिर से गुस्सा हो जाता है। जैक बताता है कि उसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसी दिन जैक को जन्म देते हुए उसकी माँ की मौत हुई थी। मारिया उससे कहती है कि वो जैक का दर्द समझ सकती है। मारिया उसे बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे उसकी फैमिली की काफ़ी बदनामी हुई थी। उसकी फैमिली एबॉर्शन के खिलाफ थी, इसलिए वो बच्चे को जन्म देती है, पर उस बच्चे को बाद में उसे अनाथ आश्रम में देना पड़ता है। डेविड जैक से कहता है कि उसे कुछ काम के लिए पेरिस जाना पड़ेगा। जैक अब मारिया के प्रति फिजिकली अट्रैक्टेड हो गया था। रात को वो मारिया की फ़ोटोज़ देखता है और मास्टरबेट करता है। अगले दिन जैक देखता है कि मारिया एक आदमी के साथ बात कर रही है। वो छिपकर उनकी बातें सुनता है। ये आदमी मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो मारिया के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहता था, पर मारिया उसे मना कर देती है। अगले दिन जैक का बर्थडे था। मारिया उसे विश करती है और जैक उससे गिफ्ट मांगता है। जैक मारिया से कहता है कि उसे गिफ्ट में मारिया चाहिए। मारिया उससे कहती है कि तुम अभी बच्चे हो। मारिया जैक को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। जैक मारिया से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर मारिया उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वहाँ पर बैकी आती है और ये दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। बैकी जैक को उसके घर चलने को कहती है, पर जैक अभी भी मारिया की याद में था। वो बैकी को छोड़कर वापस घर चला जाता है। घर पर जैक मारिया को रोते हुए देखता है। वो उसके पास जाता है और उसे आई लव यू बोलता है और मारिया को गले लगा लेता है। मारिया पहले तो जैक को रोकती है, पर बाद में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मारिया उससे कहती है कि इन दोनों के बीच कोई फ्यूचर नहीं है। इन दोनों के बीच बहुत बड़ा एज डिफरेंस है। मारिया जैक को डेविड के साथ अपने मन मुटाव को मिटाने के लिए कहती है और उससे बात करने को कहती है। अगले दिन डेविड वहाँ आता है और जैक को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। उस रात डेविड और जैक साथ में बैठकर वाइन पीते हैं। जैक डेविड को सेल्फिश बोलता है और बताता है कि कैसे वो एक बुरा पिता है। अगले दिन जैक और मारिया के घर जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। मारिया जैक को बताती है कि उसने अपने बेटे को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी और उसे पता चला था कि उसके बेटे की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मारिया को ये सब उसकी गलती लगती थी। ये सब सुनकर जैक मारिया को समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद जैक अपने घर जाता है और डेविड से पहली बार ठीक से बात करता है। डेविड अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। अगले दिन जैक अपना सामान पैक करता है और जाते हुए मारिया को आखिरी बार गुड बाय बोलता है। वो जाते हुए डेविड से भी अच्छे से गले मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं मारिया को, जो अपनी माँ से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जिनसे वो काफ़ी सालों से नाराज़ थी। मारिया भी जैक की तरह अपनी माँ को माफ़ कर देती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं मारिया को, जो अब प्रेग्नेंट थी, और ये मूवी वहीं पर एंड हो जाती है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।